क्या होगा उस सिनेरियो जब आपकी बहू या बेटी नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल पिकनिक मनाने जाए और उसे वहाँ कोई लोकल माफिया किडनैप कर ले। खैर ऐसा कभी नहीं होगा, पर कुछ ऐसा ही हुआ इस सेन नाम के बंदे के साथ। जब इसकी बेटी यूएस बॉर्डर क्रॉस करके मैक्सिको हॉलिडे ट्रिप के लिए अपने दोस्तों के साथ गई, उसे वहाँ की एक लोकल गैंग ने किडनैप कर लिया। हाय फ्रेंड्स, एक्सप्लेन गुरु हियर। टुडे आई एम गोना टू एक्सप्लेन द मूवी कॉल्ड शार्पलेन, जो 2023 में रिलीज हुई थी। सो लेट्स स्टार्ट। पर उससे पहले एक जरूरी सूचना। मूवी के स्टार्टिंग में हम सेन को देखते हैं जो यूएस बॉर्डर क्रॉस करके मैक्सिको में अपने बेटी को ढूंढ रहा है। वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ हॉलिडे ट्रिप के लिए आई थी। 3 दिन बीत गए हैं पर अभी तक वो लापता है और इस केस में वहाँ की अथॉरिटी ने भी कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई है। बस इसलिए सेन ने मैटर को अपने हाथों में ले लिया। वो अपनी बेटी को ढूंढते हुए एक जंकयार्ड में जाता है। वो उसमें बिना परमिशन के जाता है और उसे वहाँ अपनी बेटी की कार भी मिलती है। वह बोट ओपन करके देखता है, शायद उसमें उसे कुछ क्लू मिल जाए, पर वहाँ कुछ नहीं मिलता। अगले सीन में हम देखते हुए एक पास के पुलिस स्टेशन में जाता है और ऑफिसर्स को अपनी बेटी के कार के बारे में बताता है जो कि जंकयार्ड में लगी हुई है। 2 पुलिस वाले उसके साथ जंकयार्ड तक आते हैं। जब तक सेन वहां आता है तब तक उसकी बेटी की कार वहां से गायब थी। वह कहता है मैंने कार यही देख रखी थी, पर उसमें से एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम हेक्टर है वह कहता है तुम केस को घुमा फिरा रहे हो और सेन को उस प्रॉपर्टी से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो बिना परमिट के यहाँ पे आया है। फाइनली वो उदास होकर बॉर्डर क्रॉस करके अपने घर आता है जहाँ उसकी फैमिली बेसब्री से उसका इंतजार कर रही है। पर जैसे ही वह घर में जाता है सब उदास बैठे हैं। सेन की बड़ी बेटी गुस्सा है क्योंकि उसका कहना है वो बड़ी होते हुए भी अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। वो उसे समझाने की कोशिश करता है पर वह कहती है मुझे अकेला छोड़ दो। रात को सेन की वाइफ सुसान उसे इमोशनली समझाती है। वो उस पर प्रेशर न डालते हुए मैटर को जेंटली हैंडल करती है। वह कहते है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वो उससे पूछती है कि मैक्सिको में तुम्हें क्या मिला। तब सेन कहता है वहाँ उसे अपनी बेटी का कार मिला था, पर वहाँ पे उसे कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला। इसका मतलब उसकी बेटी को कोई हार्म पहुंचाए हुए उसे किडनैप किया गया है। वह यह भी बताता है कि जब वह पुलिस को वहाँ पे लेके आया वहाँ पे कार नहीं थी। उसे शक है कि पुलिस वाले भी इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए वो अपने दोस्त के पास जाने का फैसला लेता है। सुबह मॉर्निंग में सेन अपने दोस्त के पास जाता है जिसका नाम मैक्स है। उन दोनों की कॉन्वर्सेशन के दौरान हमें पता चलता है दोनों एक्स मिलिट्री सर्विसमैन है और सेन टीम का कर्नल था। पास्ट में दोनों मिशन पे साथ में भी रहे जहाँ उन्होंने पूरे क्रिमिनल्स को वाइप आउट किया था। मैक्स अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए राजी होता है और वो सारे क्रिमिनल्स को ब्रूटली मारने का प्लान बनाता है, पर सेन कहता है नहीं, हम इतने भी बुरे तरीके से नहीं मारेंगे। वह मैटर को पीसफुली रिजोल्व करना चाहता है। थोड़ी देर बाद उसके साथ एक और आदमी है जिसकी बेटी भी मिसिंग हुई है। वह एक काउंसलेट ऑफिस जाते हैं। वहाँ पे उन्हें पूरे सिचुएशन के बारे में बताया जाता है। काउंसलेट उनसे कहता है आप दोनों अपनी बेटियों को भूल जाए तो ही अच्छा रहेगा। वह कहता है शहर में एक डेंजरस ग्रुप कार्टेल रूल करता है और उनके रास्ते में जो भी आता है वो उन्हें मार देते हैं। पिछले दिनों की बात है, उन्होंने एक साथ 37 लोगों को गोली मार दी। वह काउंसलेट बताता है यहाँ पे 1 साल पहले एक ऑनेस्ट पुलिस वालों ने इस केस को रिजोल्व करने का कोशिश किया था, पर एक रात बहुत सारे लोगों ने उसके घर में घुसकर उसके पूरे फैमिली के साथ उसे मार दिया और उस इंसिडेंट के बाद से इंटायर पुलिस स्टेशन कार्टेल गैंग के लिए काम करना शुरू कर दिया था और कोई भी उनके अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं करता। इतना सुनने के बाद दोनों बेटियों के बाप को अच्छा तो नहीं लगता। उस इंक्वायरी के दौरान उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी का यूज ह्यूमन ट्रैफिकिंग में किया जा सकता है। काउंसलेट उससे कोई भी हेल्प न करने के लिए माफी मांगता है। इतना सब कुछ जानने के बाद सेन को रियलाइज होता है कि अथॉरिटी से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो मीडिया में जाता है। वो अपने इंटायर सिचुएशन को लाइव टीवी पे एक्सप्लेन करता है और वो अपनी बेटी को भी कहता है कि बी पेशेंट, हम तुम्हें जरूर बचा लेंगे। इस लाइव न्यूज को मिलियंस ऑफ पीपल देखते हैं, इंक्लूडिंग कार्टेल गैंग का लीडर विक्टर गराज। टीवी पे सेन के बारे में उसने थोड़ी बहुत रिसर्च की और तब उसे पता चला कि सेन एक एक्स मिलिट्री पर्सनल है और उसे अपनी बहादुरी के लिए वेरियस मेडल्स भी मिले हैं। विक्टर को अभी भी डर है कि आज नहीं तो कल सेन उसके पास आएगा, इसलिए वो उसके एक्शन लेने से पहले खुद का एक्शन स्टार्ट करता है और उन दोनों लोगों को बुलाता है जिसने उस 2 अमेरिकन लड़के को किडनैप किया था। आगे देखने पे हमें पता चलता है वह वही दोनों पुलिस ऑफिसर हैं। मिशन में फेल होने के लिए विक्टर उसे अच्छे से कूटता है क्योंकि पहले ही वो दोनों रॉन्ग टारगेट को उठाकर लेकर आया है जो उनके लिए बहुत डेंजरस होने वाला है। इसके गुस्से में वो दूसरे पुलिस ऑफिसर को वही मार देता है। हेक्टर फिलहाल के लिए बचा हुआ है क्योंकि उसे अभी भी काम करना है। उसे सेन का कटा हुआ सर वापस लेके आना है। नाउ विक्टर अपने राइट हैंड अपने भाई कार्लोस को टेक्सास जाने के लिए कहता है। वह 24 घंटे के अंदर सेन की इंटायर फैमिली को मरा हुआ देखना चाहता है। एज अ क्रिमिनल वो अपना एक स्टेटमेंट बनाना चाहता है। अगर कोई भी कैटल गैंग के खिलाफ उठेगा, चाहे वह बॉर्डर के पार ही क्यों ना हो, उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। अगले दिन कार्लोस अपने पूरे कॉन्वॉय के साथ एक सीक्रेट टनल से यूएस में इंटर करता है। उनकी पूरी टीम हेवीली आर्म्ड और लोडेड है क्योंकि वह एक फैमिली को निपटाने जा रहे हैं। फाइनली वह सेन के फार्म तक पहुंचते हैं। फिलहाल सेन अपने स्नाइपर से फॉक्स हंटिंग कर रहा है। वह जैसे ही
ही फॉक्स को एम कर रहा है, सडनली उसे अपने फार्म की तरफ आते हुए कार्टर गैंग का पूरा एक कॉन्वॉय दिखता है। वो जल्दी से अपने घर में जाता है और अपनी बड़ी बेटी और वाइफ को सीढ़ियों के नीचे छुपने के लिए कहता है। स्टार्टिंग में ही सेन उनमें से कुछ को मार देता है, पर राइट नाउ उनके नंबर्स और आर्म्ड की क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए वो घर में छुपता है। जल्द ही पूरा एरिया वॉर जोन में बदल जाता है। सीन शिफ्ट होता है एक पुलिस वाले के पास जो कहीं पास में ही लंच कर रहा है। उसे स्टेशन से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पास के फार्म में वायलेंस देखा गया है। बैक टू द हाउस, कार्टर गैंग के मेंबर्स घर के मेन डोर को तोड़ देते हैं, पर जैसे ही वो घर के अंदर जाता है, सेन एक को शूट कर देता है। वो उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए बर्तन को फोड़ के फ्लोर पे फेंक देता है, और जब भी वो चलते हैं उनकी क्रैकिंग की साउंड से पता चलता है कि फिलहाल वो कहाँ है। इससे फ्रस्ट्रेट होकर कार्लोस अपने सारे आदमियों को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने के लिए कहता है। वो उस पुलिस वाले हेक्टर को फोर्सफुली सीढ़ियों पे चढ़कर फैमिली को खोजने के लिए कहता है, पर आज उसकी किस्मत खराब है। वो जैसे ही ऊपर जाता है उसके लिए उसका कोई इंतजार कर रहा है। सेन उस पुलिस वाले को घुटने पे बिठा देता है, साथ में वो ये भी इंश्योर करता है कि उसकी फैमिली सेफ रहे। फाइनली सेन के हाथों वो करप्ट पुलिस वाला मारा जाता है। काश हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ सिस्टम हो। आई एम नॉट सपोर्टिंग वायलेंस गाइस, सो प्लीज इग्नोर इट। घर में लगातार वायलेंस होने की वजह से पूरा घर बुलेट्स और डेड बॉडीज से भर चुकी है। इवन ग्रेनेड्स भी थ्रो किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन क्रिटिकल हो गई है। जब तक वो नीचे उलझे हुए हैं, सेन सीढ़ियों से ऊपर जाकर खिड़की के थ्रू अपने फैमिली को निकालता है। सडनली वो कार्लोस से एंगेज हो जाता है। दोनों एक दूसरे पे फायर करते हैं। उधर वो पुलिस वाला भी फार्म पे पहुंच चुका है। पुलिस वाले को लगता है एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, पर जैसे ही वो पास में आता है उसे रियलाइज होता है भाई सीरियस मैटर है। गैंग के मेंबर उसे भी नोटिस कर लेते हैं और उस पे ओपन फायरिंग शुरू कर देते हैं। वो अपने व्हीकल को एज अ शील्ड यूज करके उन पे अटैक करता है। इतिहास गवाह है कि अगर कभी भी बॉलीवुड के फिल्मों में ऐसा हुआ है तो पुलिस वाला वहाँ पे पक्का मरा है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। पुलिस वाला एक को हेडशॉट देता है क्योंकि वो यूएस का पुलिस वाला है। सारे गैंग मेंबर्स और कार्लोस का अटेंशन उनकी तरफ शिफ्ट होता है। सिचुएशन का एडवांटेज लेते हुए सेन अपने स्किल को शोकेस करता है और वो अपने फैमिली को लेकर केयरफुली गैराज की तरफ जाता है। एट द सेम टाइम पुलिस वाला मर जाता है। चलो कोई बात नहीं, कम से कम एक को तो मारा इसने। अब सारे लोगों का अटेंशन सेन की तरफ शिफ्ट होता है, पर तब तक हमारा हीरो गाड़ी के पास पहुंच जाता है। वो जल्दी से गाड़ी से अपने फैमिली को लेकर जाने लगता है। सारे लोग अपनी व्हीकल से उसका पीछा करते हैं। पीछे से उसके ट्रक पे फायरिंग हो रही है। सेन अपने मिलिट्री स्किल्स का यूज करते हुए ये इंश्योर करता है कि उसकी वाइफ और डॉटर सेफ रहे, और वो सबको हेड डाउन करता है। पर सडनली उसे रियलाइज होता है कार जल्दी ही उड़ने वाली। उसे एक आइडिया आता है और वो जल्दी ही व्हीकल को रोड साइड स्टॉप कर देता है। कार्लोस जैसे ही उसके पास पहुंचता है, सेन अपनी पूरी एक्यूरेसी से उस पर अटैक करता है। वो उसके सारे आदमियों को मार देता है, इंक्लूडिंग द ड्राइवर। फिलहाल कार्लोस हेल्पलेस हो गया है। अब वो जमीन पे हेल्पलेस लेटा हुआ है। पहले तो वो अपना आकर दिखाता है कि मेरा भाई तुम्हें मार देगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा, पर जैसे ही उसके पैरों में 2 गोली लगती है वह सब कुछ उगल देता है। सेन उसके सर में 2 गोली मार के उसे थैंक यू बोलता है। मैटर खत्म होने के बाद सेन अपने फैमिली को एक सेफ लोकेशन पे शिफ्ट करता है जब तक उसकी बेटी नहीं मिल जाती। अगले दिन वो अपने दोस्त मैक्स के पास जाता है और उसके ऑफर को एक्सेप्ट करता है कि चलो यार अब इन्हें मार के ही खत्म करते हैं। पर पहले सेन ने इस मैटर को पीसफुली खत्म करने का फैसला लिया था, पर फिलहाल के लिए इसका भी दिमाग खराब हो गया है। फिलहाल उन्हें ये भी पता है कि वो मैक्सिको के सबसे बड़े गैंगस्टर के अगेंस्ट है। अब मैक्स अपना प्लान दिखाता है। वो अपने साथ एडवांस मशीनरी वेपन लेके आया है और उसने विक्टर और उसके गैंग के बारे में बहुत सारे रिसर्च भी करी है कि कहाँ उसका वेयर हाउस है और उसने कहाँ लड़के को किडनैप कर रखा होगा। फाइनली दोनों दोस्त बॉर्डर को क्रॉस करके अपने टारगेटेड लोकेशन पे पहुंचते हैं और विक्टर के घर के पास से उसे देखते हैं। फिलहाल वो अपने भाई की लोकेशन और उसकी जानकारी के लिए डेस्परेट है, पर उसे नहीं पता कि वह मर चुका है। अब दोनों लेट नहीं करना चाहते, इसलिए वो अपना वेपन लेते हैं और उसके घर में जाते हैं। वो दोनों अपना सुप्रीम कॉम्बैट स्किल का यूज करते हुए सारे गार्ड्स को नॉकआउट करते हैं। इस दौरान विक्टर बाहर से गनशॉट की आवाज सुनता है। उसे जल्दी रियलाइज होता है कि अमेरिकन उसके पास पहुंच चुके हैं और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। उधर मैक्स अपने स्लॉटरिंग का काम शुरू कर चुका है। जल्द ऐसा फील हो रहा है कि दोनों ओवर पावर्ड होकर उन सबको मार रहे हैं। उन्हें एक सिंगल बुलेट भी टच नहीं कर रही। कोई भी कितना भी स्मार्ट बंदा हो उनके सामने नहीं टिक पा रहा। फाइनली वो दोनों कार्टेल बॉस के पास पहुंचते हैं। पहले तो वो टफ दिखाने की एक्टिंग करता है, पर जल्दी मैक्स उसकी गर्मी को शांत कर देता है। पर सेन को अभी भी उस पर बहुत गुस्सा है और वो उसका फेस पे बहुत मारता है। वो उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है। एज ए बॉस उसे मार खाने की आदत नहीं है और वो ज्यादा देर तक उनकी टॉर्चर को नहीं सह पाएगा, इसलिए वो उन्हें उस लोकेशन पे ले जाता है जहाँ उसकी बेटी किडनैप हो रखी है। वंस अगेन मैक्स और सेन दोनों ही गार्ड को मार देते हैं। फाइनली हमारा हीरो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। वो अपने बेटी को देखता है और इमोशनली गले लगता है। उसकी बेटी के साथ उसके फ्रेंड्स भी हैं जो फिलहाल जिंदा है और सही है। वहाँ पे और भी गैंग मेंबर्स है। इससे पहले सेन वहाँ से सारी लड़कियों को बाहर निकालता है, पर मैक्स का अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो दोबारा से अंदर आता है। वो अपना फेवरेट नाइफ निकालता है और विक्टर का सर काट लेता है। अगले दिन विक्टर एक पब्लिक सिरिन के पास पहुँचता है और वो विक्टर का कटा हुआ सर वहाँ पे रख देता है। अब जाकर उसकी आत्मा को शांति मिली है। मीनवाइल सेन शिफ्ट होता है सेन की फैमिली की तरफ, जो फाइनली सब लोग अब एक साथ है और एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।